Chapter number 12. Exercise first question, fill in the blanks. A device that is used to break an electric circuit is called. एक डिवाइस जैसे एक युक्ति है जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है, क्या कहलाती है? स्विच कहलाएगा, जो उसको जोड़ती है। एन इलेक्ट्रिक सेल है जो ब्लैंक से टर्मिनल्स। एक विद्युत सेल क्या कहलाता है? क्या टर्मिनल होते हैं? टू टर्मिनल्स होते हैं। कितने टर्मिनल्स होते हैं? टू टर्मिनल्स। और सेकंड में मेक टू और फॉल्स बताना, सही और रॉन्ग बताना है। जो निम्नलिखित स्टेटमेंट दिया गया, इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। मेटल्स के द्वारा ही इलेक्ट्रिक थ्रू होता है, करंट फ्लो होता है। इसका राइट आंसर है इंस्टेड ऑफ मेटल वायरस ए ज्यूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेक ए सर्किट। बी कहना चाहते हैं कि विद्युत परिपथ में बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। गलत, जूट की तो डोरी नहीं किया जा सकता, तारे न लगेगा। तो सी में इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ए शीट ऑफ थर्मोकोल। थर्मोकोल, सी कहना चाहता है कि विद्युत धारा थर्मोकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है। प्रवाहित हो सकती है, गलत, प्रवाहित नहीं हो सकती है। वो भी आप थर्मोकोल की शीट से होकर कहेंगे तो कदापि नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई द बल्ब वुड नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट शो इन फिगर। थर्ड क्वेश्चन कहना चाहते हैं व्याख्या कीजिए कि चित्र में दर्शाया गया है व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान होता है, क्यों नहीं दीप्तमान होता है। आंसर में वी नो दैट बल्ब ग्लो अप ओनली व्हेन बल्ब एज वायर मेक ए कंप्लीट path and current flows through the electric circuit. The electric circuit provides a complete path for electricity to pass between the two terminals of electric cell, but in this arrangement the circuit is incomplete for electricity to pass between the two terminals of electric cell. The circuit starts from one terminal of the cell and ends at one terminal of the bulb. So bulb does not glow up in this arrangement. हम जानते हैं कि बल्ब तभी चमकता है जब बल्ब और तार एक पूर्ण पथ बनाते हैं और विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ विद्युत को सेल के दो टर्मिनल के बीच से गुजरने के लिए एक पूर्ण पथ प्रदान करता है, लेकिन इस व्यवस्था में विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच बिजली के गुजरने के लिए सर्किट पूरी तरह से है। सर्किट सेल के एक टर्मिनल से शुरू होता है और बैल के एक टर्मिनल पर समस्त होता है, इसलिए इस व्यवस्था को नहीं चमकता, इस व्यवस्था में बल्ब नहीं चमकता है। Fourth question, complete the driving show in figure to indicate where the free ends of the two wires should be joined to make the bulb glow. फोर्थ क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए, किस प्रकार जोड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया गया कि इस प्रकार, जैसे आप यहाँ पर किस प्रकार नहीं जोड़ेंगे कि बल्ब नहीं होगा, जलेगा नहीं, किस प्रकार जोड़ना चाहिए। ओके। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच, नेम सम इलेक्ट्रिकल गैजेट्स दैट हैव स्विचेस बिल्ट इनटू देम। फिफ्थ, विद्युत स्विच को उपयोग करने का प्रयोजन है। कुछ विद्युत संयंत्रों के नाम बताइए जिनमें स्विच उनके अंदर ही निर्मित होते हैं। A switch is a simple device that either breaks or completes the circuit. We use electric switches for two purposes: to stop an electrical gadget in function when required and to start an electrical gadget when needed. Some electrical gadgets that have switches inbuilt are electric RM, table fan, television set, radio, refrigerator, etc. 5 क्वेश्चन में दिया गया। एक स्विच का साधारण उपकरण है जो या तो सर्किट को तोड़ता है या पूरा करता है। हम दो उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रिक स्विच का उपयोग करते हैं। आवश्यकता, ए में दिया गया आवश्यकता है, आवश्यकता होने पर एक विद्युत गैजेट का कार्य को रखने के लिए और आवश्यकता होने पर एक विद्युत गैजेट शुरू करने के लिए। कुछ इलेक्ट्रिक गैजेट जिनमें स्विच इनबिल्ट है, इलेक्ट्रिक आयरन, टेबल फैन, टेलीविजन सेट, रेडियो, रेफ्रिजरेटर आदि, इस सब है। ओके। 6th क्वेश्चन है कि वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कम्प्लीटली द सर्किट, सो इन क्वेश्चन नंबर 4 इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चित्र में सुरक्षा पिन की जगह यदि रबड़ लगा दे तो क्या बल्ब दीप्तिमान होगा। इसका आंसर बताना है। No, the bulb will not glow up. An electric bulb glows up only when circuit is completely and current
current flow through the circuit because eraser is a non-conducting material, so it allow the current to pass through itself. So in this arrangement the bulb does not glow. The bulb does not glow. इस पर नहीं बल्ब नहीं चलेगा. एक बिजली का बल्ब तभी चमकता है जब सर्किट पूरा हो और करंट हो सर्किट के माध्यम से बहती है. चूंकि इरेजर एक अचालक पदार्थ है इसलिए यह करंट को स्वयं से गुजरने देता है, अतः इस व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता. ओके. और सेवंथ में है वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट सो इन फिगर. सर्किट में दिखाया गया. सो आंसर 7 का है. In this circuit, the bulb is connected with the negative terminal of electrical cell through a woolen thread. Since woolen thread does not allow the electricity to pass through itself because it is a non-conductor or insulator, thus the circuit remains incomplete to pass electricity between two terminals of a cell, and hence the bulb will not light up. सेवंथ कहना चाहता है कि इस परिपथ में बल्ब को ऊनी धागों के माध्यम से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाता है, क्योंकि ऊनी धागा बिजली को अपने आप से गुजरने नहीं देता, क्योंकि यह एक गैर कंडक्टर या इंसुलेटर है. इस प्रकार सेल के दो टर्मिनलों के बीच बिजली परिवहन करने के लिए सर्किट अधूरा रहता है और इसलिए बल्ब नहीं जलेगा. Education using the conductor's tester on an object, it was found that the bulb begins to glow. Is that object a conductor or an insulator? Explain. एडुकेशन का किसी विद्युत के साथ चालक परिचित्र का उपयोग करके यह देखा गया कि बल्ब दीप्तिमान होता है. क्या इस वस्तु का पदार्थ विद्युत चालक है या विद्युत रोधक? व्याख्या करना है. एडुकेशन का आंसर बताया गया. द मटेरियल ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज ए कंडक्टर बिकॉज व्हेन वी कनेक्ट कंडक्टर टेस्टर विथ दिस ऑब्जेक्ट बल्ब लाइट्स अप. दिस इंडिकेट्स दैट द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट. वी नाउ दैट ओनली कंडक्टर्स अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास विथ थ्रू देमसेल्व्स. एट का आंसर है कि उस वस्तु की सामग्री एक कंडक्टर है, क्योंकि जब हम कंडक्टर टेस्टर को इस ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं तो बल्ब जलता है. यह इंगित करता है कि वस्तु की सामग्री बिजली को इसके माध्यम से गुजरने देते हैं. हम जानते हैं कि केवल इन कंडक्टर ही बिजली को अपने पास से गुजरने देते हैं. Ninth, why should an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home? एक्सप्लेन. आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? व्याख्या कीजिए. क्यों पहनता है? Our body is a good conductor of electricity, so while carrying out electrical repairs, our body part can touch the naked wire and it will be very dangerous for us. We can even lose our life by electrical shocks. If we are with rubber gloves on our hands while carrying out electrical repairs, then electricity does not pass through the rubber because it is an insulator, bad conductor of electricity. So electrician use rubber gloves while repairing an electric switch for our safety. नाइन्थ में कहना चाहता है कि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, इसलिए बिजली की मरम्मत करते समय हमारे शरीर का अंग नगण्य तार को छू सकता है और यह हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा. बिजली के झटके से हमारी जान भी जा सकती है. अगर हम बिजली की मरम्मत करते समय अपने हाथों पर रबर के दस्ताने रखते हैं तो बिजली रबर से नहीं गुजरती, क्योंकि यह एक इंसुलेटर बिजली का खराब कंडक्टर है. इसलिए इलेक्ट्रिशियन सुरक्षा के लिए एक डायरेक्टिव स्विच की मरम्मत रखते हैं. स्विच की मरम्मत कार्य के लिए इलेक्ट्रिशियन द्वारा उपयोग करते हैं. 10th question last है. The handles of the tools like screwdrivers and pillars used by electricians for repair work usually have plastic or rubber covers on them. Can you explain why? विद्युत मिस्त्री द्वारा उपयोग किए जाने वाले औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हाथों पर प्राय प्लास्टिक या रबड़ के आवरण चढ़े होते हैं. क्या आप इसका कारण समझ सकते हैं? With screwdrivers, the electrician has to touch naked wires and screws. A screw is a good conductor of electricity. If the screwdriver does not have any handle made up of plastic or wood, the electricity will pass through the screwdriver to the electrician, and he has to face an electric shock are coated with wood or plastic, which are insulator of electricity. They will check the flow of electricity, thus making him safe from any such electric shock. So far safety of electrician, the handles of the tools have plastic or rubber covers of them. स्क्रूड्राइवर के साथ इलेक्ट्रिशियन को छूना पड़ता है. नंगे तार और पेंच
बिजली का अच्छा सुचालक है। यदि स्क्रू ड्राइवर के पास प्लास्टिक या लकड़ी से बना कोई हैंडल नहीं है तो बिजली स्क्रू ड्राइवर से होकर इलेक्ट्रिशियन तक जाएगी और उसे बिजली के झटके का सामना करना पड़ेगा, जो उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यदि हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के साथ लेपित होते हैं जो बिजली के इंसुलेटर है, तो वे बिजली को इस प्रभाव की जांच करेंगे और इस तरह के किसी भी बिजली के झटके से सुरक्षित रखेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिशियन की सुरक्षा के लिए औजार के हैंडल पर प्लास्टिक या रबर के कवर